हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए दो शेयर्स के बारे में। दोनों ही शेयर्स सस्ते कीमत पर अवेलेबल है। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 21 रुपए का शेयर है, और दूसरा है रेल विकास निगम, 30 रुपए का ये शेयर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ही शेयर्स में मौके हैं कि नहीं, और अगेन खरीदारी करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखना ज़रूरी है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो IRFC का शेयर 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 6.5% की गिरावट ज़रूर है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में इंडियन रेलवे फाइनेंस में 15% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम जब से इसका IPO आया है तब से लेकर अब तक अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर 20 रुपए से नीचे नहीं गया है। इवन हमने ओमिक्रॉन का खतरा भी देखा, मतलब ओमिक्रॉन के टाइम पर भी हमने देखा, हमने डेल्टा वेरिएंट के टाइम पर भी देखा जहां इतनी बड़ी महामारी फैली हुई थी, फिर भी ये शेयर उससे नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो 20 रुपए का जो लेवल है वो इसने मैनेज करके रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रशिया और यूक्रेन वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रॉब्लम्स ज़रूर क्रिएट होने वाली है। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के शेयर्स में प्रेशर ज़रूर है, लेकिन फिर भी उतना बड़ा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म का ये मामला है, वापस से तेज़ी आनी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जा सकता है ये शेयर। तो खरीदारी के मौके 21 रुपये और 20 रुपये के आसपास देखने को ज़रूर मिल सकते हैं आपको। लेकिन एक चीज़ ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगा कि ये वो शेयर है, मैं इसको मुर्दा शेयर कहता हूँ, ठीक है, कि इसमें ज़्यादा तेज़ी एकदम से नहीं आनी है, ज़्यादा बाउंस बैक इसमें एकदम से नहीं आना है। हो सकता है कि आप 5 महीने बाद भी देखो तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 पर देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये 30-35 पैसे पे चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा टूटेगा नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ग्रोथ भी आपको नहीं ला कर देगा। यहाँ पर जो ग्रोथ, यहाँ पर जो रिटर्न आपको जो मिलता है वो जनरली मिलता है डिविडेंड के थ्रू। काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर, और उसी से काफ़ी ज़्यादा फायदा भी लोगों को हो भी रहा है। IRFC की मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देखें तो तकरीबन 50 लाख के वॉल्यूम्स नज़र आए हैं। और अगर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.09 एफआईज, 2.04 म्यूचुअल फंड, 1.16 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को और कम करेंगे, 75% तक लेकर जाएंगे। अब ये इस साल होगा या अगले साल होगा, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। और सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेंगे, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे कर रहा है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग बेचने की बात करें, जबकि 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो पिछले साल इसने पहले दो बार इसने डिविडेंड पे किया है। पहले 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड पे किया था, फिर 77 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। लेकिन 2022 में अभी तक डिविडेंड को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अभी तक डिविडेंड को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है साल 2022 में। देखते हैं कब होगी। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, 9,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 15,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात करें हम प्रॉफिट्स की तो जो 900 करोड़ के प्रॉफिट्स थे आज वो 4,400 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये प्रॉफिट होने वाला है 6,000 करोड़। मतलब कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी है, ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और शेयर सस्ता भी है, 6.38 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 24.78 है। और इसीलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पर कोई रैशनल डिसीजन ले उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि देखो भाई साहब, मुझे लगता है कि 20-21 खरीदारी के मौके ज़रूर है वहाँ पर, और हर गिरावट में यहाँ से मौके बन सकते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिटर्न कह सकता है कि वो आपको नहीं सोच के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये शेयर लंबे समय तक
20 से 25 के जोन में ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ये मत मान के चलिए कि 30, 35, 40 का हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लंबे समय तक 20 से 25 की जोन में आपको अटकता हुआ नजर आएगा। ये बीच बीच में डेफिनेटली डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी होगी, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और अगेन ये मुर्दा शेयर में मानता हूं, लेकिन कंपनी में वेल्थ जरूर है, कंपनी अच्छी जरूर है। आने वाले समय में सरकार रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग भी करने वाली है, और ये वो कंपनी है जो रेलवे को भैया फाइनेंस करने का काम करती है। जो बुलेट ट्रेन का भी जो प्रोजेक्ट है उसी को भी फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करने वाली है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी में ग्रोथ है, रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन प्राइस की जहां तक मैं बात करूं, मुझे लगता है कि 20-25 में अटकेगा ये, लेकिन जब उससे बाहर निकलेगा तो अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा। दूसरा शेयर है रेल विकास निगम, 30 रुपए का शेयर है। ये वॉलेटाइल शेयर है, जबकि ये अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं तो ये हाईली वॉलेटाइल नहीं था, ठीक है। बहुत कम गिरावट, बहुत कम तेजी, जबकि रेल विकास निगम ये वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। 12 से 13% तक ये टूट चुका है एक महीने में, और एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में यहां पर तकरीबन 5% की गिरावट है, लेकिन वॉलेटाइल काफी है। तेजी आई थी, टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया। जो सपोर्ट मुझे यहां पर लग रहा है वो 27 रुपए का सपोर्ट नजर आता है। इससे पहले भी वहां से अच्छा बाउंस बैक दिखाया था इसने, तो 27 रुपए का एक बढ़िया सपोर्ट है। और शेयर अगर आपको थोड़ा बहुत और करेक्ट होता है यहां से, तो 28 और 27 के बीच में खरीदारी के मौके भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। मिड कैप शेयर है, 6,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 20 लाख के ही है। दोनों ही कंपनी में कुछ ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है, 0.86 एफआईएल्स, 0.11 म्यूचुअल फंड, 8.51 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अगेन कह दूं कि अगर जब हम बात करते हैं कि भैया ईपीएफओ, हम जब अपना पीएफ वगैरह की बात करें, हमको इतना रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो देखो आपका जो ईपीएफओ ने भी आईआरएफसी में और रेल विकास निगम में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को भी याद रखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा, मतलब हालांकि रेल विकास निगम में तो है, लेकिन आईआरएफसी की मैं बात करूँ तो वहां पे ज्यादा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे नीचे क्या ही टूट जाएगा, ठीक है। रेल विकास निगम की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, यहां पर अगर हम देखें, अगर मैं रेवेन्यू की बात करने जाऊं तो 5,900 करोड़ के रेवेन्यू 15,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी का 380 करोड़ का प्रॉफिट 922 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी लगातार ग्रोथ में है, जो कि अच्छी बात है। और डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा पे कर रही है। अगर हम 2021 की बात करें तो पहले 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 44 पैसे का डिविडेंड पे किया, मतलब तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे के आसपास का डिविडेंड पिछले साल इसने पे किया हुआ है। आरवीएनएल ये भी सस्ता है, 6.94 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 24.78 है, और इसलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करके चलो। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, करंट प्राइस भी कम है। तो देखो दोनों ही कंपनी की मैं बात करूं, चाहे वो रेल विकास निगम हो, चाहे वो आईआरएफसी हो, दोनों ही कंपनी सस्ती कीमत पर ट्रेड कर रही है। पहली चीज, यहां पर आईआरएफसी में खरीदारी के मौके 20-21 के पास है, रेल विकास निगम में खरीदारी के मौके 27-28 के आसपास है, क्योंकि डेफिनेटली एक स्ट्रांग सपोर्ट उसी के आसपास बैठा हुआ है यहां पर। और दोनों ही कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से और ये सब सारी चीजों की वजह से असर जरूर पड़ा है इस सेक्टर पे, लेकिन तेजी आ सकती है आने वाले दौर में। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि देखो क्रूड प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रूड प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो आने वाले समय में टिकट प्राइस आपको महंगी मिल सकती है, फ्लाइट की टिकटें महंगी मिल सकती है क्रूड प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो। इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल में है, जैसे ही यूपी इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे वैसे ही प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ऐसे में जो टिकट है फ्लाइट्स की वो महंगी हो सकती है, और डेफिनेटली लोग ट्रेन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे ऐसे वक्त में। और जहां गर्मियों की छुट्टी की बात है, डेफिनेटली लोग छुट्टी में घूमना पसंद करते हैं, और उसमें ट्रेन जो है वो लोगों की पहली पसंद भी होती है। तो यही कहूंगा अभी के लिए, दोनों ही कंपनी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन प्राइजेस मैं ज़्यादा महंगा नहीं खरीदूंगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं हमेशा कि देखो सस्ता मिले तो खरीदो, जब महंगा हो
तब इंतजार करो यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं ये दोनों लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म का ही गेम खेलूंगा। यहाँ पर चीज़ें समय के साथ और बेहतर हो सकती है यहाँ पर, तो यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पर होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।